हेलो एवरीवन, प्रणाम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजाती ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे ऐसे बनी रहे। ये हमारी शुभ मनोकामनाएं आप लोगों के साथ। तो सावन का महीना चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी एक पारिवारिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हमारे घर पे रखा गया है। तो हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी। अभी हमने कंघी वगैरह नहीं की है, तो चलते हैं, चेंज करते हैं, कुछ नए नए कपड़े पहनते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे हौसलों को बढ़ाइए ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने ला सकें। और आपको दिख रहा होगा हम बहुत ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम एकदम थक चुके हैं क्योंकि सुबह से उठे हैं और बहुत सारे काम करने थे। आज हमें पूजा की तैयारी भी करनी थी, तो अभी हमें रेडी नहीं होना है। अभी तो हमने वैसे ही नॉर्मल ऐसी साड़ी घर की पहन ली हुई है, तो पूजा करने के लिए हमें कुछ थोड़ा नया पहनना पड़ता है। तो फिर चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप कि अब हम अपने पैर में महावर लगा रहे हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ पूजा जब होती है तो औरतें महावर अपने पैर में ज़रूर लगाती हैं। ये देखिए, हम भी महावर लगा रहे हैं। ये देखिए लगा चुके हैं, पूरा होने वाला है। और ये देखिए हमारी ननद हैं, ये बेलपत्र पे राम नाम लिख रही हैं। यही बेलपत्र शिव जी को अर्पण किया जाएगा रुद्राभिषेक के टाइम पे। ये देखिए बहुत ढेर सारा बेलपत्र रखा हुआ है। और ये देखिए पूजा बेदी तैयार हो रही है और हमारी मम्मी सबको बैठने के लिए तो पूजा बेदी की तैयारी से रही है। हमारे छोटे भाई साहब हैं, ये देखिए पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। और ये देखिए हम अपने रूम में आ गए और अपनी साड़ी वगैरह पहन रहे हैं क्योंकि अभी हम रेडी नहीं हो पाए हैं अच्छे से। ये देखिए हमने चूड़ी वगैरह अपनी निकाल ली हैं और ये देखिए हम चलते हैं तैयार होने। और ये देखिए हमने कुछ ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी थी तो मम्मी बोली जाओ पहन के आओ, तो हमने कुछ ज्वेलरी वगैरह पहनी। ये देखिए उसके बाद हम बैंगल और चूड़ी पहन रहे हैं। और ये देखिए बैंगल और चूड़ी पहन रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको हमारे बैंगल, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अब हम रेडी हो रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि पूजा जल्दी से शुरू हो जाए। तो अब हम लगाते हैं नेल पॉलिश। ये देखिए नेल पॉलिश लगा रहे हैं और इसके बाद अपने पैर में भी नेल पॉलिश लगा के उसके बाद हम ये देखिए गेट रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपनी मम्मी जी के पास, उनको भी पैर में महावर लगाना है तो उनको भी लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पूजा में सारी औरतें महावर लगाती हैं। और ये देखिए फिर हम लगा चुके हैं और इनको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारी फैमिली ग्रुप फ़ोटो हो रही है, तो ये देखिए सब लोग। उसके बाद ये हमारी छोटी ननद है, तो इनको भी पूजा में बैठने के लिए महावर लगाना ज़रूरी है, तो इनको भी महावर लगाया जा रहा है। ये देखिए इनको भी महावर लगा देते हैं। और ये देखिए हम दोनों लोगों ने महावर लगा लिया अपने अपने पैर में। तो बताइए सबसे ज़्यादा अच्छा महावर किसके पैर में लग रहा है? ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। तुमर्हसि भैरवाय नमः। क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्रपालो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। पुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अहनि द्वितीय प्रारार्धे श्रीश्वेत पाराः प्रतिष्ठिते वर्धे भवेतात् देशपूर्वकं दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। ओम नमो बिल्मिने सकाचिने च नमो बर्मिने च मधुरिने च नमः दुराय च सुतसेनाय च नमो त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् आसीवासनिवासी च कालभैरवपूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् नमः शिवाय। विप्र पूजा हो रही है और ये देखिए सबको चंदन लगा रहे हैं। सारे पंडित जी लोग जो आते हैं उनको चंदन लगाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है पूजन के बाद। ये देखिए सबको चंदन लगाया जा रहा है, सबको ये चंदन लगा रहे हैं। ये आखिरी पंडित जी को चंदन लगा दिया जाएगा। उसके बाद
अबोधमी सविता जनानां प्रतिदिनमिवायति मुखासं वायु प्रवयामुखिहाना प्राणवाचुषते नागं च सिद्धे ओमदानं देवो हरिं पृथिव्या वैश्वानरमितया जातमग्निं वा कविं संराजमतिथिं जनानामाशन्ना पात्रं जयन्त देवा शिवायैव घटमर्माणि ते वर्णाच्छादयामि अम्बाहुभ्यां धमति सम्पदते द्यावा भूमि जयोजायांश्च पूरुखः आरोग्यद्वाभूतानिकृपादशामृतं पयो कयिवो अयोध्यं धरिते सुरविनो मुखाशरणमाराके भाद्रेण चकारियोपमतिनो याति विश्वेश्वराय नमः गन्धर्वादाः फलिनी मुखादिनो नमः समर्पयामि प्रचोभरे प्रदक्षिणां पदे पदे अहतो सह छन्दसयावृतः सहरमारितयः सतदैव्याः पूर्वे कां पन्था मनुदुष्यधीरा अन्वाले वीरेरतो नरस्मिन्नं जाग्रतो दूरमुदैति दैवं दतु सुखसतथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिमान् ज्योतिरेकं कालतिरस्वादिव नमो विश्वभ्यो विदर्शो नमो नमः सपद्भ्यो जागृतचो नमो नमः नमो नमः कुलालेभ्यः करं विशदचजगदमिशदोमुखविशदोबाहुविशदपादशम्भाव्यं दमति सम्पदत्रेभ्यः भूमिजन्यन्देवानिर्नत्यारो भट्टमानजोतिसमेमानयायुमानो गोपमानो द्वेपुरीकामानो वीरानस्वामिनो दीर्घन्ता सत्वित्वा अभिषेक का जो कार्यक्रम जो विधि थी वो समाप्त हो गई है। उसके बाद ये देखिए भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। तो मदार के पत्ते और वस्त्र वगैरह साड़ी वगैरह चढ़ा के और इनको जो है श्रृंगार किया जाएगा। ये देखिए सब कुछ चढ़ा दिया गया है, फूल पत्र, मिठाइयाँ, सिंदूर, फल, चूड़ी, श्रृंगार जो भी चढ़ाया जाता है, माला, कुश और बेलपत्र सब कुछ चढ़ा के ये देखिए भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान भोलेनाथ। सबकी मंगल कामना के लिए भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। सावन के महीने में हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हर बार किया जाता है। ये देखिए सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी पूजा पाठ जहाँ होता है वहाँ का वातावरण ही कुछ अच्छा लगता है। भगवान का ध्यान करिए। जो भी आपसे त्रुटि हुई पूजा में पाठ में भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे। भगवान भोलेनाथ धन धान्य की वृद्धि करे, सुख समृद्धि प्रदान करे, सदैव सभी का विश्व का कल्याण करे। भगवान की अयोध्या धाम जी महाराज की, सरयू महारानी की, वृंदावन धाम की, राधा कृष्ण। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे पूजा समाप्त हो चुकी है और ये देखिए पंडित जो लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं और हम भी सबका आशीर्वाद लेंगे। हमारे जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं और जितनी कन्याएं हैं सबका आशीर्वाद हम लेंगे। ये देखिए हम पंडित जी का पैर छू रहे हैं, सबसे आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ इन लोगों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो ये देखिए हम सबका आशीर्वाद ले रहे हैं और अभी चलते हैं, मिलाते हैं आपको। ये हमारे बड़े पापा हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, और ये हैं हमारी बड़ी मम्मी, और ये हैं हमारी ननद रानी, सब लोग। और गांव की सारी लड़कियां हैं, तो सबका पैर छुएंगे। ये देखिए सबका पैर ये भी छू रहे हैं। उसके बाद हम भी सबका पैर छुएंगे और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद ही पूजा पूर्ण रूप से समाप्त होगी। ये देखिए हमारी सासू माँ हैं, हम इनका पैर छू रहे हैं। ये देखिए उसके बाद जाएंगे बड़ी मम्मी के पास, चाची जी के पास, और ये बड़ी दादी हैं हमारे गाँव की एक, उनका भी पैर छुएंगे। उसके बाद हम पूजा अपनी समाप्त करेंगे, क्योंकि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने के बाद भी हमारी पूजा जो है वो सफल होती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए सबका आशीर्वाद लेने के बाद ये देखिए सारे लोग प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद बांटने के लिए सारे लोग प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम कम था, तो जल्दी जल्दी में हम लोगों ने प्रसाद पैकिंग नहीं करी थी, तो सब लोग प्रसाद। तो हम आ चुके हैं पूजा करके, हमारे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और अब हम सब लोग का पैर वैर छू के हम आ गए हैं। ये हम प्रसाद लेके आए हैं। ये जो चुन्नियाँ ओढ़े हुए हैं हमारी शादी की चुन्नियाँ, तो कैसे लग रहे हैं ड्रेस में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब पंडित जी को खाना वगैरह खिलाना है, तो सबको खाना वाना खिला के सबका पैर वैर छू के सबको उनके घर भेजेंगे। उसके बाद आप आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करेंगे।